जो लोग आज लालू को गाली दे रहे हैं वो कल भारत रत्न देंगे। जी हाँ, बिल्कुल देंगे। भारत रत्न चारा घोटाले के लिए, भारत रत्न आपके शासनकाल में किडनैपिंग को व्यवसाय बनाने के लिए, भारत रत्न लैंड फॉर जॉब स्कैम के लिए, भारत रत्न रेलवे टेंडर में किए गए घोटालों के लिए, भारत रत्न सरकारी कर्मचारियों की सैलरी खाने के लिए, गिनवाने के लिए कामों की कमी पड़ जाए तो आइएगा, बैठिएगा मेरे साथ। मैं आपको गिनवाऊंगी ऐसे ऐसे काम जो ना कभी किसी ने सुने होंगे, ना कभी किसी ने देखे होंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो लोग आज लालू को गाली दे रहे हैं वो कल भारत रत्न देंगे। जी हाँ, बिल्कुल देंगे। भारत रत्न चोरी घोटाले के लिए, भारत रत्न आपके शासनकाल में किडनैपिंग को व्यवसाय बनाने के लिए, भारत रत्न लैंड फॉर जॉब स्कैम के लिए, भारत रत्न रेलवे टेंडर में किए गए घोटालों के लिए, भारत रत्न सरकारी कर्मचारियों की सैलरी खाने के लिए, गिनवाने के लिए कामों की कमी पड़ जाए तो आइएगा, बैठिएगा मेरे साथ। मैं आपको गिनवाऊंगी ऐसे ऐसे काम जो ना कभी किसी ने सुने होंगे, ना कभी किसी ने देखे होंगे। वो लालू ही थे जिनके राज में किडनैपिंग को व्यवसाय बनाया जाता था। लोग कहते थे ना फैक्ट्री लगाने की झंझट है, ना नौकरी की टेंशन है, बस किसी को उठा लो और झट से लाखों फिरौती पाओ। यही है क्या आपका काम? याद है आपको लालू का वो राज? याद है आपको लालू राज का वो दौर? दरअसल आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप उस वक्त मुख्यमंत्री के बेटे थे। आपने नहीं देखी होगी बिहार में फैले जंगल राज की तस्वीर। तभी लालू को भारत रत्न देने की बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के राज में पहले किडनैपिंग को व्यवसाय बनाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन वो आपके पिता थे जिसके काल में किडनैपिंग इतनी आम हो गई थी कि इसे व्यवसाय ही बना लिया गया। दिन दहाड़े किडनैपिंग कर ली जाती थी। दिन के एवरेज 6 किडनैपिंग की जाती थी। पुलिस आला कमान कुछ नहीं करते थे। खबरें सामने आ भी जाएं तो कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी। यहाँ तक कि 5 बजे के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। किसी रिश्तेदार को अगर घर बुलाना होता था, अगर उसे घर आना होता था तो उसे कहना पड़ता था कि भैया आना हो तो 5 बजे से पहले आ जाना, वरना मत आना। आपके पिताजी के राज में ही निचली जाति को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की गई और कामयाबी भी मिली। अपर कास्ट को मारना, काटना, किडनैप करना बहुत आम हो गया था। आरंभ तो ये था कि बिहार में भूमिहार और ब्राह्मण अपनी जाति छुपा कर घूमते थे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, नहीं तो कोई घटना हो जाएगी उनके साथ। कितने लोगों ने तो नाम के आगे से कास्ट लगाना ही छोड़ दिया और न जाने कितने ही लोगों ने बिहार छोड़ दिया, सिर्फ आपके पिताजी के दौर में। नरसंहार की बातें तो सभी करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन आपके पिताजी के राज में फैले इस संहार पर कोई बात नहीं करता है। क्या आप बात करेंगे? आपके पिता ये समझ चुके थे कि अपर कास्ट सिर्फ 13 से 14% है और मुस्लिम और लोअर कास्ट को मिलाकर 78% है और उस 78% की राजनीति करनी है। उनको खुश करने के लिए साफ बोल दिया गया था कि अपर कास्ट का बोलबाला खत्म, पिछड़ी जाति रूल करेगी। आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। आप एक बार किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा जिसने ये सब देखा होगा, जिसने ये सब सुना होगा, सहा होगा, क्योंकि जिसके ऊपर बीती होती है वही आपको बता सकता है। आपके पिताजी के राज में 150 से ज्यादा चारवाहा स्कूल खोले गए थे। सीएम हाउस को गौशाला बना दिया गया था। मुस्लिम वोट साधने के लिए, राम मंदिर के लिए निकाली गई लाल कृष्ण आडवाणी के लिए, रथ यात्रा के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया था। आपके राज में जिन वैकेंसीज में लोअर कास्ट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कम हुआ करते थे, उन वैकेंसी को ही होल्ड करा दिया जाता था। आईएएस अफसर जनरल कास्ट के ज्यादा थे, इसलिए उनसे खैनी बनवाई जाती थी, इसीलिए उनसे पान थूकने के लिए पानदान तक उठवाए जाते थे। क्या आप बताइए जरा, क्या आईएएस ऑफिसर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनसे खैनी बनवाई जाए, उनसे पानदान उठवाया जाए? लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। पिछड़ी जाति के लोगों ने आपके पिताजी को भगवान जरूर मान लिया था, लेकिन वो असल में भगवान नहीं थे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उन्हें पूजा जाए। अरे पूजना तो छोड़िए, भारत रत्न दिया जाए। सरकारी डिपार्टमेंट से लालू की सरकार ने इस कदर पैसे निकाल लिए थे कि बिहार के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, टीचर्स की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। पैसे रहेंगे तब तो खर्च किए जाएंगे, लेकिन आपकी सरकार में
पैसा डॉक्टर्स टीचर्स की सैलरी के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की जेब भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लालू प्रसाद यादव को लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, बेशुमार वोट दिया, लेकिन किसे पता था बचपन में गाय चराने वाला बड़ा होकर गायों का चारा ही खा जाएगा। जंगलराज शब्द का इस्तेमाल भी लालू प्रसाद यादव के लिए ही किया गया था, उनके राज के लिए ही किया गया था। खैर, तेजस्वी यादव ने ये कहा है तो आप भी सुन लीजिए कि क्यों कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया चाहिए। पहले आप उनका भाषण सुनिए। भर्ती गालियां देते थे जब कटपुरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कटपुरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत, ये ताकत है कटपुरी जी की। अब तेजस्वी यादव अपने पिता को भारत रत्न देने की बात करते हैं और साथ ही साथ उन्हें कर्पूरी ठाकुर से तुलना करते हैं, उनकी तुलना कर्पूरी ठाकुर से करते हैं। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को आज लोग जरूर पूछते हैं, मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा आप अपने पिताजी के कुछ ऐसे काम बताइए जिसकी वजह से उन्हें आदर्श माना जाए, जिसकी वजह से उन्हें पूजा जाए। जी हाँ, बिल्कुल, आपके पिताजी के काल में लोअर कास्ट को, मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने की काम किया गया है, उनको आगे बढ़ाया गया है, लेकिन क्या इस शर्त पर कि किडनैपिंग का व्यवसाय बनाया जाए, पूरे बिहार में जंगल राज फैलाया जाए, किस शर्त पर आपके पिताजी ने ये सारे काम किए थे? खैर, जंगल राज की बात अगर आप कर ही रहे हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक बार गूगल जरूर कीजिएगा। जैसे आप जंगल राज शब्द डालेंगे ना, वैसे ही आपको जंगल राज से जुड़ी तमाम घटनाएं दिख जाएंगी, मिल जाएंगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये भी लालू प्रसाद यादव के ही काल में हुआ था। रेलवे घोटाला, ये भी लालू प्रसाद यादव के ही काल में हुआ था। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो यहाँ पर बताई नहीं जा सकती हैं, लेकिन बिहार के लोग आपको अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आपके पिताजी के कामों को गिना सकते हैं। खैर, अब मैं अपने दर्शकों से ही पूछना चाहती हूँ, आप बताइए जरा, क्या लालू प्रसाद यादव को वाकई में भारत रत्न मिलना चाहिए? और अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए? इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया।